अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। सब दोस्तों को हॉरर हाइकर में खुश आमदीद। ये कहानी है एक चुड़ैल की जो अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी का बदला लेने के लिए एक हवेली में सदियों से भटक रही थी। एक चांदनी रात में दोस्तों का एक ग्रुप एक कदीम जंगल के गहरे हिस्से में कैंप लगाए हुए बैठा था, जो भूतों की कहानियां सुनाकर एक दूसरे को लुत्फ़ अंदोज़ कर रहे थे। हर दोस्त एक दूसरे से भरकर डरावना वाक़या सुनाता। इनमें से एक दोस्त की कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन लाजमी दबाइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। यकीन करें बहुत मेहनत का काम है। अगर आप सब अपना प्यार देते रहे तो समझ जाऊंगा मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया। तो चलते हैं कहानी की तरफ। अच्छा, तो जैसे ही कहानी सुनाने वाला अपनी कहानी सुनाने लगता है तो एक खामोशी सी छा जाती है। दूसरे सब दोस्त इसी की तरफ मुतवज्जा थे। वो दोस्त एक वीरान पहाड़ी के ऊपर एक लावारिस हवेली के बारे में एक सनसनीखेज कहानी सुनाने लगता है, जहां एक बेचैन रूह घूम रही है और एक कदीम वक्त से अपने साथ हुए दर्दनाक वाक़या का बदला लोगों से ले रही है। और इस कहानी के सुनने वाले अपने कंबलों को मज़ीद मजबूती से पकड़कर सस्पेंस को और ज़्यादा कर रहे थे। लड़कियों के चेहरे जर्द पड़े हुए थे। वो कहानी के पहले किस्से से ही खौफ में आ चुकी थी। इस हवेली में कोई भी नहीं जाता था। अगर कोई बाहर से आने वाले लोग इस हवेली में एक रात गुजारने का भी सोचते तो वहाँ के मुकामी लोग इस हवेली के बारे में बताकर इनको भगा देते। लेकिन एक दफ़ा कुछ बदमाश लोगों ने यहाँ कदम रखा। चोरी, लूटपाट और औरतों की इज़्ज़त लूटना इनका रोज़ का काम था। उस दिन भी ये लोग चोरी और लूटपाट के चक्करों में आए थे कि अपना सारा साजो सामान इस हवेली में छुपा देंगे और वक्त आने पर बाद में यहाँ से हम अपना सामान निकाल लेंगे। जैसे ही वो सब हवेली के अंदर दाखिल हो गए, हवा ठंडी पड़ गई। चुड़ैल की चीखों की आवाज़ खाली हाल में गूंजने लगी। अचानक हवेली के सब दरवाजे बंद हो गए। सब के चेहरे जर्द पड़ गए। आज इनको महसूस हो रहा था कि कोई यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जा पाएगा। अफरा तफरी मच गई। सब चोर इधर उधर भागने लगे और अपने गुनाहों से तौबा करने लगे। अचानक हवेली की लाइटें जलने बुझने लगी। रात के वक्त कुत्तों के भौंकने की आवाज़ मज़ीद माहौल को डरावना कर रहे थे। सब चोर अफरा तफरी में भाग रहे थे तो वही चुड़ैल अचानक इनके सामने आ गई। इन्होंने जब इसका चेहरा देखा तो सब दंग रह गए। इसकी मोटी सुर्ख आँखें ऐसे जैसे उनमें खून उतर आया हो, दांत लंबे और बाहर की तरफ लंबे गहरे काले बाल जो अपनी मर्ज़ी से इधर उधर हरकत कर रहे थे और पाँव पीछे की जानब थे। लिबास सफ़ेद जिस पर खून के दाग थे और एक लंबा दुपट्टा जो हवा में लहरा रहा था। सब इस मंजर को देखकर हैरान थे। एक एक करके चुड़ैल ने सबको मार दिया था, सिवाय एक बंदे के जो खिड़की के रास्ते अपनी जान बचाता हुआ भाग गया था। लेकिन भागते वक्त जब इसने मुड़ के पीछे देखा तो खिड़की पर वही चुड़ैल खड़ी थी। कहानी ख़त्म हुई तो कहानी सुनाने वाला अपनी जगह पर बैठ गया। सब दोस्तों पर एक खामोशी छाई थी। लड़कियों ने अपने मुंह कंबल के अंदर दिए हुए थे, जैसा मालूम होता हो कि इनको बहुत डर लग रहा है। अचानक से हवा तेज़ और ठंडी हो गई। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। आग के शोले तेज़ हो गए और एक लम्हा में कंबल के अंदर से वही चुड़ैल निकल आई जिसने उस लड़की पर काबू किया हुआ था और इसी कहानी सुनाने वाले की गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया और इसे मरोड़ दिया। सब ने ये माजरा देखा और सब दंग रह गए। तो चुड़ैल ने सबको बताया, बहुत पहले मैं इसी हवेली में रहती थी। एक दिन मैं शहर जा रही थी तो इन चोरों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे मार दिया। जब उस दिन ये सब चोर अपना सामान छुपाने के लिए आए तो मैंने इनको पहचान लिया। मैंने सबको मार डाला लेकिन ये कमबख्त वहाँ से भाग गया था। आज मेरा बदला पूरा हो गया। वो ये कह के चली गई। तो भाइयों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।